नमस्कार दोस्तों आज स्पीच टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 10 लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आप पलक नहीं झपका पाओगे तब तक आंसर आ जाएगा। सवाल का याद रखना। कहते हैं दोस्तों कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, मुझे तो आसमान तक जाना है, मंजिल खुद ही बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगे जिनमें से पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि उसका सामान्य समय कितना है। क्वेश्चन कहता है सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर, यानी 3/4 गति से चलकर। बस इस चीज को आप देखना, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना सामान्य समय बराबर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। 3/4 गति से चलकर, एक चीज देखना, ऊपर वाली संख्या हमेशा ऊपर लिखना, ठीक। और इन दोनों का अंतर 3 और 4 का अंतर दोस्तों कितना होता है 1, और मल्टीप्लाई आपको कर देना है 20 मिनट। जितने मिनट देरी से पहुंचे उससे कर देना है आपको मल्टीप्लाई। तो 20 दिया 60, तो बस आंसर हमारा आ गया 60 मिनट। कितना आंसर आ गया दोस्तों 60 मिनट, जो कि ऑप्शन डी है, दोस्तों। बहुत आंसर दिया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा जो कि कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1 से 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है। जरा ध्यान से देखना। बस दोस्तों आप एक चीज यहाँ पर याद रखना, सामान्य गति की 3/4 दर से 3/4, इस पे जरा ध्यान देना। बस आंसर आ गया। कैसे हम लिखेंगे सामान्य समय, क्या पूछ रहा है सामान्य समय कितने घंटे का है। सामान्य समय, बस आपको क्या लिखना है, ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रखनी है, ठीक। और इन दोनों का अंतर 3 और 4 का अंतर दोस्तों क्या है 1 है, 1 में अपान में 1 लिखना है। और जितने घंटे देरी से पहुंचता है, कितने घंटे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब दोस्तों 1.5 किसका आधा होता है 3 का आधा, यानी 3/2। बस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 2 एकम 2। अब सही बटा में लिखेंगे 2 चौक 8 बचा 1, यानी आ गया 4 से 1/2 घंटे, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इसी में कहता है कि एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा है, उसका सामान्य समय कितना है दोस्तों। तो क्वेश्चन अगला है, ध्यान से देखना। सामान्य समय पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, बस एक चीज इसमें ध्यान देना है, मूल गति के 3/4 यानी 3/4 पर ध्यान देना है बस दोस्तों। तो ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों अपान में लिखना है, 3 और 4 का अंतर यानी 1, और मल्टीप्लाई कर देना है जितने टाइम से देरी से पहुंचता है, यानी 20 मिनट। किससे देरी से पहुंचा 20 मिनट, तो 20 दिया 60 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 60 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अपनी सामान्य गति की तुलना में 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। जरा ध्यान से देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सामान्य समय की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत इजी है। अब आपको बस देखना है कि सामान्य गति की तुलना में 6/7 गति से, 6/7 गति से, बस आपको इस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं, आंसर आ गया समझो। ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों अपान में लिखना है इन दोनों का डिफरेंस यानी 1, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जितने टाइम में वो देरी से पहुंचा, यानी 25 मिनट देर से पहुंचा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 छक्का 150 यानी 150 मिनट। और उसको 150 मिनट में कितना टाइम बनता है 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 पर टहलते हुए 3/4 दर पर टहलते हुए 1 से 1/2 घंटे देर से पहुंचता है, उसकी सामान्य गति की दर क्या है। जरा ध्यान से देखना, बहुत ईजी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पर सामान्य गति की दर क्या है, यानी सामान्य गति की दर, सामान्य गति की दर। फिर दोस्तों आपको वही करना है, आपको
3/4 से 3/4 की दर पर टहलता है, यानी जितनी स्पीड है जस्ट उसकी 3/4 की दर पर। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या जिनकी त्यों लिखनी है, अपान में इन दोनों का डिफरेंस लिखना है 1, और आपको गुणा कर देना है किससे, जितने टाइम देर से पहुंचता उससे। और टाइम में देरी किया है 1 से 1/2 घंटे देर से पहुंचा। 1 से 1/2 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 1.5 घंटा। 1.5 घंटा किसका आधा होता है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 3 3 9/2, यानी जब डिवाइड करेंगे सही बटा में लिखेंगे 2 4 8, यानी 401/2 घंटा। 401/2 घंटा हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, कहता है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले, मतलब जो उसकी रियल में चाल हो, तो उसे कितने समय की बचत हो जाएगी। इसका मतलब रेलगाड़ी जो पहले चल रही थी जिस स्पीड से, वो उसकी कुछ स्पीड स्लो थी, ठीक, तब उसे 22 घंटे का टाइम लगता था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेलगाड़ी अगर अपनी मतलब रियल वाली स्पीड से चले तो रियलिटी में उसे टाइम लगता कितना है, पहले हम इस चीज को देखेंगे। जरा ध्यान से देखना, अगर रेलगाड़ी अपनी रियल वाली स्पीड से चले, यानी एकदम वास्तविक स्पीड से चले, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अगर वो वास्तविक स्पीड से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा, इस चीज को हम पहले देखेंगे। जरा ध्यान से देखना, रेलगाड़ी जो है अपनी 7/, मतलब इस स्वयं की स्पीड की 7/11 की चाल से चली, तो आपको लिख देना 7/11, और जितना मतलब उसे ज्यादा टाइम लगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा टाइम कितना लगा, 22 घंटे, ठीक, मतलब टोटल टाइम 22 घंटे लगा जब वो 7/11 पे चली थी। तो हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 × 11, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, ठीक दोस्तों। इसका मतलब कि अगर रेलगाड़ी अपनी रियल स्पीड से चले तो उसे 14 घंटे का टाइम लगेगा, का टाइम लगेगा। जब वो रेलगाड़ी अपनी 7/11 की स्पीड से चली थी तो उसे दोस्तों कितना टाइम लगा था, 22 घंटे। अब बताओ, अगर रियल से चलते हैं तो उसे 14 घंटे का टाइम लगता है, और कानम 7 अपनी चाल की 7/11 की स्पीड से चलती है तो उसे 22 घंटे का टाइम लगता है, यानी उससे बचत कितनी हुई, 14 और 22 यानी 8 घंटे की। कितने दोस्तों बचत हुई, कितने टाइम की बचत हुई, 22 - 14 यानी 8 घंटे की उसे बचत हुई, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।